एक बंदा मस्जिद के सामने खड़ा होके कुरान हाथ में लेता है, फिर कुरान को नीचे ज़मीन पे फेंक के नाउज़ बिल्ला नाउज़ बिल्ला। बहुत से लोग पैदा हुए हैं जो ये कहते थे कि पाकिस्तान अल्लाह का नूर और नूर को सवाल नहीं। ऐसे ये कभी क़यामत तक रहेगा, कभी टूट नहीं सकता, खत्म नहीं हो सकता। तो फिर जो 71 में टूटा था वो कौन था? वो कौन सा पाकिस्तान था? किसी की जेब से पैसा निकालना सबसे मुश्किल काम होता है और वो काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। जाने इन दिनों हमारा जो निस्फ़ ईमान है वो कहाँ चला जाता है कि जानवर ज़बा करके हम खुद को बरीउज़्ज़मा समझ। नमस्कार दोस्तों, एक और ताज़ा खबर के साथ आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। एक सनसनीखेज घटना के दौरान इराक की राजधानी बगदाद में स्वीडिश दूतावास के संपूर्ण क्षेत्र में लोगों ने उत्पात मचा दिया। एक प्रदर्शन में जब एक कुरान को स्वीडन में जलाया गया तो तनाव बढ़ गया। सेल्विन मोमिका, एक स्वीडन में रहने वाले इराकी ने इस्लाम की पवित्र किताब कुरान को स्टॉकहोम के मध्य बगीचे के सामने जलाकर मुसलमान समुदाय में तहलका मचा दिया। कुरान को जलाने पर मुस्लिम बहुसंख्यक देशों ने तत्काल और मजबूत निंदा की, जबकि मुसलमानों के दिल में गुस्सा फैल गया। एक शक्तिशाली पादरी ने बगदाद में स्वीडन दूतावास के बाहर रागी प्रदर्शन का भरोसा जताया। दूतावास के बाहर का दृश्य बिल्कुल अशांति और क्रोध का था। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई वीडियो में दिखाई देता है कि दरअसल प्रोटेस्टर ने दूतावास के संग्रहालय में प्रवेश किया। घटनास्थल पर मौजूद एक एएफपी समाचार एजेंसी फोटोग्राफर ने बताया कि आंदोलनकारी समूह अंदर थोड़ी देर के लिए पहुंच गया और स्थानीय सुरक्षा बलों के तैनात होने पर जब उनकी निकासी हुई। दुनिया भर के मुसलमान देशों ने कुरान को सिर्फ किताब से ज्यादा बताया है, वह ईश्वर के पवित्र शब्द का रूप माना जाता है। कुरान को जलाने की घटना ईद अल अधा मुसलमान कैलेंडर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहार में से एक पर आई। जबकि दुनिया भर के मुसलमान खुशियों के अवसर मना रहे थे, उनकी पवित्र किताब का अपमान उनकी खुशियों में दुख और क्रोध का कारण बन गया। आश्चर्यजनक तौर पर स्वीडिश पुलिस ने मिस्टर मोमिका को प्रदर्शन के लिए अनुमति दी थी, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के सख्त खिलाफ है। हालांकि बाद में पुलिस ने इस घटना की जांच की घोषणा की है। कुरान के जलने से दूसरे मुस्लिम बहुसंख्यक राष्ट्रों में गहरा रोष उत्पन्न हुआ है। तुर्की, जो स्वीडन के संबंध में सदस्यता का एक बयानशाह है, ने इस कार्रवाई को अस्वीकार घोषित किया है। राष्ट्रपति रेजेपे ने कहा, हम अंग्रेज देशवासियों को आदेश देंगे कि मुसलमानों का अपमान विचार की आजादी नहीं है। इराक, ईरान, सऊदी अरब और मिस्र सहित मध्य पूर्वी राष्ट्रों ने इस घटना को निंदनीय करार दिया है। मोरक्को और जॉर्डन ने स्टॉकहोम के राजदूत को वापस बुलाया है और मोरक्को ने रॉबर्ट में स्वीडन के जांच डैफेर को भी बुलाया है। इराक ने कहा कि यह घटना नफरतपूर्ण और प्रबल आक्रमण भावना का प्रतीक है, जिसका स्वतंत्रता के बयान से कुछ भी संबंध नहीं है। प्रधानमंत्री क्रिस्टन ने कहा, कुरान को जलाना कानूनी है लेकिन उचित नहीं। हमें समझदारी, सुभागिता और परस्पर सम्मान की ओर बढ़ना आवश्यक है, ताकि इस तरह की घटनाएं एक बेहतर भविष्य के लिए सबक बन सके। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक अधिक अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टेक केयर। जय हिंद, जय श्री राम, लव यू ऑल। पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, पाकिस्तान में ये चीजें वो टैलेंट जो है वो किधर है? वो टैलेंट जो है वो पाकिस्तान के कौन से अदारे में खिदमत दे रहा है? क्या वो टैलेंट अभी ज़ेरे ज़मीन है, किसी तहखाने में छुपा हुआ? उन्होंने खुद भी कहा नाक रगड़ते और उनसे मांगते, बल्कि एक और बात उन्होंने कही और वो उन्होंने ये कहा है कि चेहरा देखते ही वो ये सोचने लगते थे कि फिर आ गया पैसे मांगने के लिए। पहले दिन से ही हमने कर्ज पे ही गुजारा किया। कायदे आज़म के ज़माने से लेके आज तक कभी हम इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस नहीं हुए मुआशी तौर पर। सारा क्रेडिट बार बार शहबाज शरीफ साहब को दिया जा रहा है। अरे यार ये कौन सी पिक्चर लगा दी है? ये कौन सी पिक्चर लगा दी शहबाज शरीफ साहब की? सही वाली लगाओ। और इसमें ये अल्लाह का इतना ज्यादा शुक्र अदा कर रहे हैं कि कर्ज मिल गया। ये हमारी हालत। किसी मुल्क का वजीर आजम और वो दिल में ही सोच रहा है कि मैं अब जैसे ये सामने जाऊंगा तो उनको पहले से ही पता होगा कि ये मांगने आ गया। उन्होंने ये कहा, ये हमने फ़ौज भी खड़ी की है अमेरिका से पैसे लेके। हमने मुख्तलिफ जंगों में हिस्सा लिया पैसे लेने के। स्वीडन के अंदर कुरान को जलाया गया है और मस्जिद के सामने जलाया गया है। ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ते हुए मुसलमानों के सामने जलाया गया।